ध्यान से सुनिए दोस्तों, हर इंसान चाहता है ताकतवर बनना, लेकिन आजकल ताकत का मतलब सिर्फ शरीर से जोड़ दिया गया है। कितने पैक हैं, कितनी मांसपेशियां हैं, कितनी भारी चीजें उठा सकते हो, पर जब अकेलापन चारों ओर से घेर लेता है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब जिंदगी अचानक अंधेरे में धकेल देती है, तब ना वह बॉडी काम आती है, ना मसल्स, ना ही दिखावा, तब काम आता है मन। ताकतवर शरीर नहीं, ताकतवर मन। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर मन हार गया तो कोई जंग नहीं जीती जा सकती, चाहे शरीर कितना ही बलशाली क्यों ना हो। और मन जीत गया तो तूफानों से भी टकराया जा सकता है, चाहे शरीर थक कर चूर ही क्यों ना हो। मन की ताकत दिखती नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो यह उस चट्टान की तरह खड़ा होता है जिस पर सारी मुसीबतें सिर टकरा कर खुद ही गिर जाती हैं। मन की ताकत वो होती है जो किसी माँ को अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से अकेले लड़ने का हौसला देती है, जो किसी गरीब को बिना किसी गारंटी के हर रोज नई उम्मीद से जगाती है, जो किसी टूटे हुए इंसान को कहती है अभी खत्म नहीं हुआ, तू अभी भी जिंदा है और तू करेगा, हर हाल में करेगा। जरा सोचिए, जब तुम किसी रिश्ते में टूटे थे तब जिम में बनाया हुआ शरीर तुम्हें अकेलेपन से निकाल पाया था। जब तुम्हें जिंदगी ने धोखा दिया तब कोई बॉडी बिल्डिंग तुम्हारा हौसला लौटा पाई थी। जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तब तुम्हारे एब्स ने तुम्हें हिम्मत दी थी। नहीं, हर बार तुम्हारा मन था जिसने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से उठूंगा, मैं औरों से नहीं खुद से लड़ूंगा। मन की ताकत वो होती है जो इंसान को तब भी लड़ने के काबिल बनाती है जब चारों तरफ अंधेरा होता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब वही ताकत अंदर से एक आवाज बनकर कहती है, चलते रहो, बस चलते रहो। मन की ताकत कोई देख नहीं सकता, लेकिन वह हर उस इंसान की आंखों में चमक बनकर जरूर दिखाई देती है जो जिंदगी से हारा नहीं, जिसने हालात को तोड़ा नहीं बल्कि हालातों को झुकाया है। मनोविज्ञान कहता है, हमारा शरीर हमारी मानसिक स्थिति का एक बाहरी प्रदर्शन है। अगर मन अंदर से मजबूत है तो इंसान बिना किसी सहारे के भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर मन ही बिखर जाए तो हजारों सहारे भी उसे खड़ा नहीं कर सकते। ज्यादा सोचने की आदत, चिंता, डिप्रेशन, घबराहट, ये सब शरीर को नहीं, मन को कमजोर करने वाली चीजें हैं। और मन जब अंदर से थक जाता है तो इंसान बाहर से कितना भी चमकदार क्यों ना दिखे, अंदर से वो टूट जाता है। तभी तो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ना तलवार है, ना बंदूक, ना पैसा, बल्कि मन, हरनौन मन। मन अगर मजबूती से भरा है तो इंसान कौड़ियों से करोड़ों तक पहुंच सकता है, तिनके से तूफान बना सकता है, अकेले पूरी भीड़ का सामना कर सकता है। पर मन अगर डर से भरा है तो इंसान सब कुछ होते हुए भी शून्य महसूस करता है, भीड़ में रहकर भी अकेला लगता है, हर तारीफ में भी झूठ सुनाई देता है, हर मुस्कान के पीछे आंसू छुपे होते हैं। ताकतवर शरीर को लोग देखकर वाह वाह करते हैं, लेकिन जब वही इंसान किसी भावनात्मक तूफान से गुजर रहा होता है तो वही लोग कहते हैं, अरे इसे क्या हुआ, इतना तो अच्छा दिखता है। दिक्कत यही है, लोग शरीर देखते हैं, मन को नहीं। लोग बाहरी ताकत को सराहते हैं, भीतर के घावों को नजरअंदाज करते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष जो शरीर के पसीने से नहीं बल्कि मन के आंसुओं से लड़ा जाता है। तुम्हें अगर सच में ताकतवर बनना है तो जिम में कम और अपने मन के साथ ज्यादा वक्त बिताओ। तुम्हारे शरीर की ताकत किसी और को नहीं बचा पाएगी, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें हर हालात से लड़ने लायक बना देगा। तुम्हें अगर दौड़ में जीतना है तो दौड़ने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करो, क्योंकि जिस दिन मन ने कह दिया मैं हार गया, उसी दिन शरीर ने भी दौड़ना बंद कर दिया। और जिस दिन मन ने कहा मैं कर सकता हूं, उसी दिन वह शरीर भी उड़ने लगता है, जिसे लोग चलने लायक नहीं समझते थे। मन की ताकत कोई चमत्कार नहीं है, ये हर उस इंसान के पास होती है जिसने अकेलेपन में खुद को संभाला है, जिसने चुप रहकर अपनी दुनिया को फिर से खड़ा किया है, जिसने दूसरों की नहीं अपनी आवाज सुनी है। दुनिया में हर वह चीज टूट सकती है जो बाहर से जुड़ी है, रिश्ते, पैसा, इज्जत, सपने, सहारे, लेकिन एक चीज है जो अगर एक बार मजबूत हो गई तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती, तुम्हारा मन। अब इस वीडियो को सुनते हुए तुम सोच रहे होंगे, हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है, हाँ मैं भी अंदर से बहुत कुछ झेल चुका हूं, हाँ मैं भी कई बार टूटा लेकिन किसी को बताया नहीं। तो सुनो, अब वक्त आ गया है उस ताकतवर मन को आवाज देने का। अब वक्त है खुद को पहचानने का।
अब वक्त है यह स्वीकार करने का कि मुझे औरों से नहीं, खुद से ताकतवर बनना है। अब यही हमारा अगला मुद्दा होगा। खुद को ताकतवर कैसे बनाएं, बाहर नहीं, भीतर से। और वहां से शुरू होगी वह यात्रा जो सिर्फ जीत की नहीं होगी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होगी। शरीर ताकतवर हो तो इंसान बाहरी दुनिया से टकरा सकता है। वो भारी सामान उठा सकता है, तेज दौड़ सकता है, ऊंची छलांग लगा सकता है, बर्फीली चोटियों पर चढ़ सकता है और मैदान में मुकाबला जीत सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि शरीर क्या कर सकता है। सवाल यह है कि जब जीवन हमें अंदर से तोड़ता है तो क्या शरीर की ताकत हमारे भीतर की दरारें भर सकती है। शरीर ताकतवर हो तो लोग तारीफ करते हैं, क्या मसल्स हैं, क्या फिट बॉडी है, क्या सिक्स पैक है, क्या एनर्जी है। लेकिन वही लोग तब कुछ नहीं कहते जब वही इंसान अकेले कमरे में बैठकर रोता है, जब अंदर से टूटकर भी मुस्कुराता है, जब डर को छुपाकर बहादुरी का चेहरा ओढ़ता है। शरीर की ताकत बाहर दिखती है, लेकिन यह ताकत तब तक काम करती है जब तक जिंदगी सीधी चलती है। मसलन कोई काम हो तो दौड़ लो, कोई बोझ हो तो उठा लो, कोई शारीरिक चोट हो तो सह लो। लेकिन क्या होगा जब कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से धोखा देगा? क्या वह मजबूत शरीर उस टूटे विश्वास को जोड़ पाएगा? क्या होगा जब कोई तुम्हारा अपमान कर देगा? क्या वो गठीला सीना उस अपमान की आग बुझा पाएगा? क्या होगा जब तुम्हें खुद पर ही शक होने लगेगा? क्या वह हजारों की भीड़ में चमकती बॉडी उस आत्म संदेह को मिटा पाएगी? शरीर की ताकत दुनिया के सामने चलती है, लेकिन जिंदगी की असली लड़ाई अपने आप से होती है, और उस लड़ाई में शरीर की ताकत बहुत छोटा हथियार है। फैक्ट, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले लोग वे हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर मजबूत था लेकिन मन नहीं। जब मन कमजोर होता है तो इंसान हंसते हुए भी दर्द में होता है। वह लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करता है, हर रिश्ते पर शक करता है, हर अवसर में डर देखता है, हर तारीफ में झूठ सुनता है। जब मन कमजोर होता है तो इंसान बार बार अपनी गलतियां दोहराता है, क्योंकि आत्मविश्वास खो चुका होता है। वो हर समय ओवरथिंकिंग करता है। लोग क्या सोचेंगे, मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो कोई मुझे पसंद नहीं करता। ये बातें धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला बना देती हैं, और तब कोई जरा सी बात भी उसे तोड़ देती है। एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो दिल बैठ जाता है, एक बात बुरी लगी तो पूरी रात नींद नहीं आती, किसी ने नजरअंदाज किया तो लगता है मैं बेकार हूं। मन जब कमजोर होता है तो इंसान दूसरों की राय से अपना आत्मसम्मान मापता है। जो जितना तारीफ करता है इंसान उतना खुश, जो जितना आलोचना करता है इंसान उतना दुखी। लेकिन ऐसा इंसान अंदर से पूरी तरह असुरक्षित होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना अशांत मन है, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र एक शांत और मजबूत मन। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारा मन मजबूत हो तो तुम कहोगे उसकी बात है, मेरा सच नहीं। लेकिन अगर मन कमजोर हो तो वही बात तुम्हें रात भर सोने नहीं देगी। जब मन कमजोर होता है तो इंसान बार बार वैलिडेशन चाहता है, लाइक, कमेंट, तारीफ, अपनापन गले लगाना। और जब यह नहीं मिलता तो उसे लगता है मैं बेकार हूं। मनोविज्ञान कहता है 80% मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेकडाउन, सेल्फ हार्म मन के कमजोर होने से ही होता है। ऐसे इंसान को कोई सलाह नहीं चाहिए होती, उसे चाहिए मन की ताकत जो अंदर से उसे कह सके तू अकेला नहीं है, तू हार नहीं सकता, तू इससे बाहर निकलेगा। मन मजबूत हो तो इंसान असफल होकर भी मुस्कुराता है। मन मजबूत हो तो इंसान अकेला रहकर भी खुद से बात करता है। मन मजबूत हो तो इंसान बार बार गिरकर भी बार बार खड़ा होता है और आखिर में जीत जाता है। तो अब क्या करें? अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, मैं अपने शरीर पर जितना ध्यान देता हूं, क्या अपने मन पर उतना ध्यान देता हूं? अगर जवाब ना है तो यही तुम्हारी जिंदगी में उलझन, गलत फैसले, दुख, अकेलापन और असंतोष की जड़ है। अब वक्त आ गया है मन को समझने का, मन को सहेजने का, मन को मजबूत करने का, क्योंकि यही वो शुरुआत होगी जो तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में अकेले खड़ा कर देगी और जीत दिलाएगी। मन की मजबूती होती क्या है? मन की मजबूती कोई किताब में पढ़ी गई लाइन नहीं है। यह वह अनुभव है जो किसी टूटे हुए इंसान के आंसुओं से बनती है। मन की मजबूती वो गुण है जो तब दिखता है जब इंसान हारने के बाद भी कहता है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। मन की मजबूती का मतलब ये नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी टूटेंगे नहीं, कभी रोएंगे नहीं।
बल्कि मन की मजबूती का मतलब है कि आप इन सब के बावजूद फिर भी आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। मन की मजबूती का मतलब है जब आप अकेले होते हो और फिर भी खुद से भागते नहीं हो, जब कोई सहारा नहीं होता तब भी खुद को गिरने नहीं देते। ये वो ताकत है जो किसी से दिखाई नहीं देती, पर जब हालात मुश्किल होते हैं तब यही ताकत आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब कोई तुम्हारे सामने बोलता है तू कुछ नहीं कर सकता, तो मन की मजबूती है मुस्कुराना और खुद से कहना मैं खुद को जानता हूं, मैं कर सकता हूं। मन की मजबूती वो होती है जब तुम किसी से बहुत प्यार करते हो और वह तुम्हें छोड़ देता है, लेकिन फिर भी तुम खुद को गिरने नहीं देते। जब सब कहते हैं कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम खुद से कहते हो अभी तो शुरू हुआ है। जब तुम्हारा सब कुछ हिन जाता है, रिश्ते, पैसा, पहचान, लेकिन फिर भी तुम कहते हो मेरे पास अब भी मैं खुद हूं। गौतम बुद्ध ने कहा था वह इंसान सबसे महान है जो खुद को जीत लेता है, अपने क्रोध को, अपने डर को, अपने भ्रम को। यानी मन की मजबूती कोई चमत्कार नहीं है, यह रोज रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है। जब तुम खुद को बुरा भला कहने की जगह साहस देते हो, जब तुम हालात को कोसने की जगह उम्मीद चुनते हो, जब तुम भाग जाने की जगह रुकते हो, लड़ते हो और आगे बढ़ते हो, वहीं से मन की असली ताकत पैदा होती है। शरीर और मन में फर्क क्या है? शरीर और मन यह दो ऐसे रथ हैं जिन पर जिंदगी की सवारी चलती है, पर इन दोनों का काम, भाषा, ताकत सब अलग होता है। शरीर भौतिक है, मन मानसिक है। शरीर को कोई और देख सकता है, मन को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। शरीर खाता है, सोता है, चलता है, काम करता है। मन सोचता है, महसूस करता है, डरता है, हिम्मत करता है, टूटता है, जुड़ता है। शरीर को चोट लगती है तो खून निकलता है, मन को चोट लगती है तो खामोशी निकलती है, जो अंदर अंदर इंसान को खा जाती है। शरीर की थकान आराम से मिट सकती है, पर मन की थकान वो दिन, महीनों, सालों तक पीछा करती है। अब सोचिए, अगर किसी को ज्यादा काम करने से पीठ में दर्द हो तो लोग कहते हैं आराम करो, लेकिन जब कोई कहता है मेरा मन बहुत थक गया है तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं सोच बदलो। कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम शरीर को प्राथमिकता देते हैं और मन को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मन ही वह है जो शरीर को हिलाता है। अगर मन ना चाहे तो शरीर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। उदाहरण के लिए आपके सामने खाना रखा है, शरीर को भूख है, लेकिन मन उदास है तो क्या आप खा पाएंगे? आपके पास समय है, ऊर्जा है, सब कुछ है, लेकिन मन बेचैन है तो क्या आप चैन से बैठ सकते हैं? मनोविज्ञान कहता है शरीर की कमजोरी इंसान को बीमार बना सकती है, लेकिन मन की कमजोरी इंसान को जीते जी मार सकती है। शरीर सीमित है, एक उम्र के बाद बूढ़ा हो जाएगा, थक जाएगा, लेकिन मन अगर वह मजबूत बना रहा तो इंसान 70 की उम्र में भी 17 की तरह जिंदा रहता है। मन ही वह शक्ति है जो इंसान को मौत के मुंह से भी खींच सकती है, और वही मन अगर टूट गया तो इंसान भीड़ में भी खो सकता है। शरीर और मन का यही फर्क है, एक को लोग देखते हैं, दूसरे को लोग समझते नहीं हैं। और जो इंसान खुद अपने मन को नहीं समझता वह दुनिया की कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। इसलिए शरीर की सेहत के साथ साथ मन की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब दोनों संतुलन में हो तभी इंसान वास्तव में स्वस्थ, शक्तिशाली और सफल बनता है। मन को मजबूत कैसे बनाएं? मन को मजबूत बनाना कोई जादू नहीं है, यह एक धीमी प्रक्रिया है जो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। मन को मजबूत बनाने की शुरुआत वहीं से होती है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे और तुम खुद से कहो ठीक है, पर मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा, तो वही पहला कदम होता है मन को मजबूत बनाने का। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए और तुम मुस्कुराकर जवाब दो, तुम्हारे शब्द मेरे सफर को नहीं रोक सकते, तो यह मन का आत्म संस्कार होता है। अब जानते हैं कुछ गहरे लेकिन आसान अभ्यास जिनसे मन लोहे की तरह मजबूत बनता है। पहला अभ्यास, खुद से बात करना। हर रोज 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करो। अपने डर को बोलो, तू मुझे नहीं रोक सकता। अपने दुख से कहो, मैं अब कमजोर नहीं हूं। अपने अंदर के बच्चे को भरोसा दो, मैं हूं तेरे साथ। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वह आंतरिक आवाज पैदा करता है जो जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में भी तुम्हें कहेगी, मैं तेरे साथ हूं। दूसरा अभ्यास, ना कहना सीखो। मन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोगों को खुश करने की आदत। हम अपने मन को मारते हैं ताकि लोग खुश रहें, पर इसका नतीजा क्या होता है? अंदर एक घुटन,
एक खालीपन जो हमें ही खा जाता है। इसलिए ना कहना सीखो। जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, उसे ना कर दो। हर न कहने पर तुम्हारा मन थोड़ा और मजबूत बनता है। तीसरा अभ्यास, अपनी असफलताओं को गले लगाओ। जिस दिन तुम हार को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन हार तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बन जाएगी। एक कॉपी लो और अपनी 5 सबसे बड़ी गलतियां उसमें लिखो। फिर हर गलती के सामने लिखो, इससे मैंने क्या सीखा। यही सीख तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि सीखना, आगे बढ़ना और आगे बढ़ना मन का बल। चौथा अभ्यास, खुद को माफ करना। मन सबसे ज्यादा कमजोर तब होता है जब हम खुद से नाराज होते हैं। मुझसे क्यों नहीं हुआ, मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं, मैंने क्यों ऐसा किया। इससे मन थकता है, टूटता है, घुटता है। इसीलिए हर रात सोने से पहले अपने मन से कहो, मैंने जो किया उस वक्त मेरी समझ वही थी, अब मैं सीख चुका हूं। माफ करना मतलब आगे बढ़ना। जो खुद को माफ कर देता है वो खुद को जीत लेता है। पांचवा अभ्यास, मौन की ताकत। अपनाओ, हर दिन 10 मिनट खुद के साथ खामोश बैठो। बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी के। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन यही वो दरवाजा है जिसके अंदर तुम खुद से मिलोगे। मौन से मन ठहरता है। मन ठहरेगा तो समझ आएगा, और समझ से ही शक्ति आती है। वन स्टीफन हॉकिंग। शरीर लकवाग्रस्त मन लाजवाब एक वैज्ञानिक जिसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक उंगली पर सीमित हो गई थी, जो बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। फिर भी उसने ब्रह्मांड की सबसे जटिल पहेलियां सुलझाई। कैसे? क्योंकि उसका शरीर बैठ गया था, पर मन उड़ता रहा, खोजता रहा, जीतता रहा। यही मन की ताकत है जो शरीर की सीमाओं को पार कर जाती है। टू हेलन केलर ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी, लेकिन एक बच्ची जो जन्म से ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी, फिर भी वह दुनिया की सबसे प्रेरणादायक लेखिका बनी। उसका शरीर कमजोर था, पर मन आग की तरह था। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और दुनिया को साबित कर दिया कि शरीर सीमित हो सकता है, लेकिन मन असीम है। 3 अप के जीवन का उदाहरण। हर दर्शक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आया होगा जब सबने साथ छोड़ा था, जब दिल टूटा था, जब रातें नींद से नहीं आंसुओं से भरी होती थी। फिर भी आप आज यहां हैं, सांस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन चाहे टूट गया था, लेकिन पूरी तरह मरा नहीं था। आपका मन जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ, जिसने कहा अब और नहीं रोऊंगा, अब मैं बदल लूंगा। यही आपका असली धन है, यही आपकी पहचान है, यही आपकी जीत है। कुछ लोग हर दिन जंग जीतते हैं, लेकिन ना कोई तालियां बजाता है, ना कोई उन्हें योद्धा मानता है। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई बाहर नहीं भीतर चलती है। एक लड़की जो हर दिन डिप्रेशन से लड़ रही है, लेकिन फिर भी सुबह उठती है, ऑफिस जाती है, मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती है अगर मैं आज भी नहीं उठी तो कोई मेरे लिए नहीं उठेगा। एक लड़का जिसके सपने टूट चुके हैं, जिसके घर वाले उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन वह हर दिन फिर से पढ़ता है, फिर से कोशिश करता है, क्योंकि उसे भरोसा है अगर कोई नहीं समझा तो क्या एक दिन मैं खुद को साबित करूंगा। यही है मानसिक ताकत। ये ताकत न किसी दिमागी परीक्षा से मिलती है, ना ही किसी किताब में पढ़ाने से आती है। ये तब बनती है जब इंसान आंसुओं में डूबते हुए फिर भी उठकर मुस्कुरा देता है। जब लोग कहते हैं तू कभी नहीं कर पाएगा, तब मन कहता है अब तो करके दिखाना है। जब कोई साथ नहीं होता तब मन कहता है तो क्या हुआ, मैं अपने लिए काफी हूं। मानसिक ताकत दिखती है जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तुम बिखरने के बजाय खुद को और मजबूत बना लेते हो। जब लोग तुम्हारे पीछे बात करते हैं, तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और तुम फिर भी उन्हें सम्मान देते हो, तब तुम मानसिक रूप से मजबूत हो। जब तुम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो, जब तुम अपने डर को सामने खड़ा कर लेते हो, जब तुम कह पाते हो हाँ मुझे डर लगता है लेकिन मैं भागूंगा नहीं, तो तुम वह इंसान बनते हो जिसे दुनिया बदल नहीं सकती। मानसिक ताकत कोई कठोरता नहीं है, यह वह कोमल पर स्थिर आवाज है जो तुम्हें गिरते वक्त पकड़ती है। यह वो ताकत है जो तुम्हें भीड़ में खोने नहीं देती। यह वो ताकत है जो तुम्हें बार बार टूटने के बाद भी हर बार नया बनने की हिम्मत देती है। मानसिक ताकत तब दिखती है जब कोई इंसान सब कुछ खोकर भी अपने अंदर कुछ बचा लेता है। जब कोई कहता है मैं अकेला हूं फिर भी लड़ता है। जब कोई रोता है लेकिन फिर खुद ही अपने आंसू पोंछकर कहता है चलो फिर से। मानसिक ताकत दिखती है हर उस इंसान में जो दर्द में भी दूसरों को हौसला देता है, जो खुद अधूरा है लेकिन किसी और के लिए पूरा बन जाता है, जो खुद भीतर से टूट रहा है
लेकिन फिर भी बाहर किसी का सहारा बन रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि मानसिक ताकत वाले लोग पत्थर जैसे होते होंगे। नहीं, वो लोग अक्सर सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी भावनाओं से भागते नहीं। उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर उन्हें अपनी ताकत अपना लेते हैं। मानसिक ताकत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान अपने भीतर के तूफानों को दुनिया की नजरों से छुपाकर खामोशी से लड़ता है, और फिर कभी-कभी उसी खामोशी से एक आवाज निकलती है जो हजारों लोगों को जीवन का रास्ता दिखा जाती है। जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है वो दूसरों से अलग दिखता नहीं, लेकिन दूसरों को अलग देखने की समझ दे देता है। वो जादू की तरह होता है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को मुस्कुराते देखो तो यह मत समझना कि वो कमजोर नहीं है। हो सकता है वो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो और मुस्कान सिर्फ उसकी ढाल हो। और अगर तुम खुद रोज अपने डर, अकेलेपन, टूटे हुए सपनों से जूझ रहे हो और फिर भी उठते हो, चलते हो, तो याद रखो तुम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर हो। हो सकता है किसी को तुम्हारी यह लड़ाई दिखाई ना दे, लेकिन एक दिन तुम्हारी खामोश लड़ाई ही किसी और की उम्मीद बन जाएगी। अब मैं आपको वही कहानी विस्तार से दे रहा हूं, सरल भाषा में गहराई से और भावनाओं से भरी हुई, जिसे आप अपनी वीडियो स्क्रिप्ट में बड़े प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बेहद चिढ़ता था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें सांसारिक जीवन से काट रहे हैं। वह व्यक्ति बुद्ध के आने की खबर सुनते ही आग बबूला हो गया। वह सभा में आया और बुद्ध के सामने खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने गाली दी, अपशब्द बोले, अपमान किया, यहां तक कि बुद्ध के चेहरे पर थूक भी दिया। वहां सन्नाटा छा गया। सब शिष्य घबरा गए। कुछ ने क्रोध में आंखें तरेरी, कुछ ने उसे खींचकर बाहर फेंकने की बात सोची, लेकिन बुद्ध एकदम शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए बैठे रहे। वो व्यक्ति चीखता रहा, थक गया, और जब देखा कि बुद्ध तो बिल्कुल प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे तो वह चुपचाप चला गया। बुद्ध वहीं बैठे रहे। एक गहरी मुस्कान के साथ शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वह आपका कितना अपमान कर रहा था। बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई चीज देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह चीज किसके पास रह जाती है? शिष्य बोले, उस व्यक्ति के पास। बुद्ध बोले, बस वही हुआ। उसने क्रोध दिया, गाली दी, अपमान दिया, लेकिन मैंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, तो वो सारा झर उसी के पास रह गया। फिर बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा, जिस दिन मन को कोई छू नहीं सकता उस दिन शरीर से किया गया हर वार बेकार हो जाता है। शरीर पर वार हो सकता है, लेकिन मन की शांति अगर साध ली जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। उस दिन बुद्ध का शरीर थक सकता था, उनका चेहरा अपमानित हो सकता था, लेकिन उनका मन अडोल था, अग था, अजय था। इस कहानी में सबसे गहरी बात यह है कि जिस इंसान का मन उसके वश में होता है वह इस संसार की सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका होता है, क्योंकि अपमान, आलोचना, धोखा, गाली ये सब शरीर और कान तक आते हैं, लेकिन अगर मन शांत रहे तो यह सब वहीं ठहर जाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने सिखाया, शरीर से नहीं मन से जीतो। कई लोग जो आज अपमान झेल रहे हैं, टूटे हुए रिश्तों में जी रहे हैं, उन्हें लगेगा अगर बुद्ध जैसे शांत और ताकतवर मन वाले बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। कभी शरीर थक जाता है, कभी हालात हिम्मत तोड़ देते हैं, लेकिन जिस दिन मन हार मान ले उस दिन इंसान सिर्फ चलता हुआ शरीर बन जाता है। अगर आपको सच में जिंदगी में जीतनी है तो सबसे पहले अपने मन को जीतिए, क्योंकि मन अगर साथ है तो आप अकेले होकर भी लाखों पर भारी पड़ सकते हैं। इस दुनिया में कई लोग शरीर से ताकतवर हैं, लेकिन वह अकेलेपन से डरते हैं, आलोचना से टूटते हैं, अपमान से बिखर जाते हैं, और कई लोग कमजोर दिखते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वह मुस्कुराकर कहते हैं, यह भी निकल जाएगा। यही है असली ताकत, यही है असली वीरता। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने शरीर की नहीं अपने मन की कसरत करूंगा। हर दिन हर पल थोड़ा और मजबूत बनूंगा, क्योंकि अगर मन मजबूत है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी दर्द, कोई भी अकेलापन तुम्हें रोक नहीं सकता। और अगर आपको इस वीडियो ने कुछ भी छुआ हो, अगर एक लाइन भी आपके दिल में उतर गई हो, तो अब इसे अकेले मत रखिए। अपने किसी ऐसे दोस्त, भाई बहन या उस इंसान को भेजिए जो इस वक्त टूट रहा है, जिसे बाहर से नहीं भीतर से सहारा चाहिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे
दिल छू लेने वाले और जीवन बदलने वाले विचार हर हफ्ते हर दिन सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई हिम्मत देते हैं। तो चलिए इस सफर को साथ में आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। मन को मजबूत बनाते रहिए और दूसरों को भी बनाना मत भूलिए।